नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। पंचायत समिति बिलाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड हरिया ढाणा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोकर राम बेड़ा से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने बताया कि किसानों की यही समस्या रहती है कि उनको समय समय पर खाद बीज व ऋण मिल जाए, जिसका कोऑपरेटिव सोसाइटी में उचित समाधान किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष पोकर राम बेड़ा के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति हरिया ढाणा, पंचायत समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं। अध्यक्ष साहब जुड़े हैं पोकर राम बेड़ा, तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेके चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ किसानों के लिए विकास कार्य करवाएंगे, क्या किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो अध्यक्ष साहब, अगर अपने बात करें आपके चुनावी सफर की, तो चुनावी सफर किस प्रकार का रहा? अब ऐसी बात है, चुनावी सफर तो गांव में चुनाव तणी में तुल जाती है, बहुत कठिन ही रहता है, चुनाव सरल नहीं होता है। जी, जी, हाँ। तो अपने वार्डों के अंदर भी चुनाव हुए, अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुए? हाँ, वार्डों में चुनाव हुए, 10 वार्ड के लिए चुनाव हुए थे। और इसमें पार्टी का चुनाव होता नहीं, यहाँ गुट का ही चुनाव होता है। तो हमारे गुट से हमने 7 कैंडिडेटों को जिताए थे। जी जी। और हमारे सामने जो थे उनके 3 बंदे कैंडिडेट आए थे। फिर हमारे 2 कैंडिडेट फिसल गए। ये होता है, उतार चढ़ाव आ ही जाता है। जी, राजनीति में अध्यक्ष साहब खैर चलता रहता है। और अध्यक्ष साहब, बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, राजनीति में कितने टाइम से हो? हाँ, राजनीति में करीब 20-25 साल से हूँ। कांग्रेस पार्टी से मैं कार्य करता हूँ और कोई पद मेरे पास काम नहीं है। जी जी। हाँ। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब 20-25 सालों से राजनीति में है, पहले भी जैसे कि ये एक पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अध्यक्ष साहब, बात करें जब आपका चुनावी सफर था उस टाइम भी किसानों ने काफी समस्या बताई होगी, तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगी किसानों की? किसानों की समस्या यही होती है, खाद और बीज, उन्नत खाद बीज टाइम पे मिल जाता है। ये टाइमली फील्ड में होता है, ऐसा खेती का कार्यक्रम टाइमली होता है, तो उस टाइम पे खाद और बीज दे देते हैं तो उनका टाइम पे काम हो जाता है। जी जी। यही। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारे खाद का है। अगर खाद टाइम टू टाइम मिल जाए किसानों को तो सब कुछ सरल है अपने। हाँ, सरल है। जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें अपने समिति स्तर पे, एक हमने और भारी समस्या देखी, काफी किसान हमें बताते हैं कि जो बीमा कंपनी है वो हमारे बीमे तो कर लिए जाते हैं, ना तो हमें रसीद दी जाती है। चलो बीमे भी कर लेते हैं, लेकिन मुआवजे की बात आती है उस टाइम मुआवजा नहीं मिलता। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है साहब। ये बहुत बड़ी समस्या, हमने कभी बार बार बोला भी है कि भाई हमारे से जो पैसे वसूल लेते हो उसका न तो हमको रसीद देते हो, न टाइम पे उसका कोई क्लेम मिलता है। ये बहुत बड़ा धोखा होता है किसान के साथ में। तो जैसे कि बात करें, अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो मतलब बीमा कंपनी है वो बीमा तो कर ली जाता है लेकिन किसान को मुआवजा नहीं मिलता। तो अध्यक्ष साहब, बात करें अपने किसानों की और भी काफी भारी समस्या, एक नैनो यूरिया काफी प्रचलन है। नैनो यूरिया किसान उसका विरोध कर रहा है, लेना नहीं चाह रहा। काफी किसान जब हमें मिलते हैं कहते हैं ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे नैनो यूरिया पे? वैसे ये क्या है, किसानों के पास इतना सर वो एजुकेट नहीं, बाकी ये एक तरल पदार्थ है जो दाना का यूरिया आता है वो जमीन को खराब करता है। और इसका स्प्रे होगा ना, ग्रेजुएटी थोड़ी महंगी पड़ेगी, बाकी फायदेमंद ये ज्यादा होगा। अभी तक किसानों ने अभी तक समझ में आया नहीं है, प्रयोग किया नहीं है ज्यादा, बाकी रहेगा ये उचित। जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो नैनो यूरिया, जो दाने वाली खाद होती है, वो जमीन पे सीधा अटैक करती है। और जो छिड़काव की जो नैनो यूरिया आ रही है वो अपने समिति अगर बात की जाए तो सीधा पत्तों पे रहती है, जिससे कि किसान को और जमीन को नुकसान नहीं होता। जी। तो अध्यक्ष साहब, अगर अपने और बात करें यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की, तो लाइट की क्या व्यवस्था है? वो लाइट तो क्या है, वही समस्या होती है साहब। पहले 8 घंटे फ्लैट रेट फिक्स थी, वही पेमेंट। आज 6 घंटे बिजली देते हैं, वही 6 घंटे का पेमेंट लेते हैं, और वो भी 6 घंटा होता है 12 घंटे में लाइट का पूरा। जी जी जी। बहुत बड़ी समस्या लाइट की तो। और
क्या बोलते हैं, किसान बहुत परेशान है, लंबे समय से लाइट से तो परेशान है जी। तो अध्यक्ष साहब एक और आपने देखी समस्या, हमने भी देखी, जो काफी अध्यक्ष है, आपने भी देखा होगा, हम भी देखते आ रहे हैं कि काफी अध्यक्ष है जो कभी समिति में जाके नहीं देखते, वो 2 गट्टे यूरिया पे सीमित रह जाते हैं और कभी उन्होंने नहीं देखा समिति में क्या चल रहा है क्या नहीं। आज पूरे राजस्थान के आपको अध्यक्ष देख रहे हैं, जो अपने जोधपुर के अध्यक्ष देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं बिल्कुल हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि टाइम टाइम पे जाइए, सोसाइटी में जाइए और जो जनता आपको पद पे बिठाया है तो उसकी भलाई और जो भी योजनाएं आए हैं उनको उन तक पहुंचाए और व्यवस्थापक स्टाफ को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। जी बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब का यही कहना है कि जो हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने टाइम टू टाइम समितियों के अंदर जाएं और समितियों में भी ध्यान दें कि समितियों के अंदर चल क्या रहा है क्या नहीं। तो अध्यक्ष साहब और अगर समस्या की बात करें, जैसे कि आज आपको आपके मेंबरों ने इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का एक बार फिर आपको ताज पहना दिया गया, उन मेंबरों का किस प्रकार धन्यवाद करना चाहोगे? हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके और हम उनको पूरी सेवा भी देते हैं, उसको कभी इधर उधर फालतू में परेशानी नहीं होने देते हैं। व्यवस्थापक और भी कर्मचारी टाइम टू टाइम उनका काम करवाते हैं, तब दोबारा हमारे को मौका दिया है। जी बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो हमारे जो मेंबर हैं उन सबको हम परेशानी कभी नहीं होने देते। अध्यक्ष साहब अगर अपने बात करें ऋणी मेंबरों की या अऋणी मेंबरों की, तो आपको थोड़ी बहुत संख्या पता है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, हमारे 350 ऋणी मेंबर हैं और 1500 समथिंग कुछ अऋणी मेंबर है। जी। तो अध्यक्ष साहब जो अऋणी मेंबर हैं 1500 के समथिंग, वो सब आज आपको देख रहे हैं, आपसे भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आ जाएगा। उनकी भी लिमिट बनवाएंगे, लोनिंग उनको दिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल उनको फायदा देंगे। बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब का कहना है कि जिस काश्तकार के पास जमीन है उसको लोन दिलवाने के हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। तो अध्यक्ष साहब 26 जनवरी का त्योहार भी आ रहा है जिसे अपने गणतंत्रता दिवस कहते हैं, 9 वर्ष भी चल रहा है, क्या कहना चाहोगे अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों? हम सबको खुशहाली की कामना करते हैं, सभी हमारे वोटर्स और देशवासियों को सदैव खुश रहने की हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि भाई शांतिपूर्ण रहे। जी। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। तो अध्यक्ष साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी और भी आपको टाइम मिले इधर पधारो तो हमारे को भी थोड़ा जानकारी देते जाओ। आप तो मीडिया क्या भगवान रूप देते हैं हम तो, और थोड़ा बहुत सक्षम करते हो तो बताते हो तो आपका बहुत बहुत आभार रहेंगे हम दोबारा पधारने पे। जी शुक्रिया अध्यक्ष साहब। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। तो जय हिंद जय भारत, देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे अध्यक्षों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।